हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड हुसैन कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक तरफ होने वाला है शज़ैम, दूसरी तरफ होने वाला है क्रिश। तो क्या होगा अगर ये आपस में बैटल करते हैं, इसका आंसर हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है जो शज़ैम है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, बट फिर भी थोड़ा जानना उसके बारे में तो बनता है। तो यहाँ पर पेश है शज़ैम की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज एंड ओरिजिन। तो बिली बैटसन को उसकी सारी पावर्स मिलती है एक मैजिकल वर्ड बोलने से, जो कि है शज़ैम। और इतना बोलते ही बिली ट्रांसफॉर्म हो जाता है शज़ैम में। और शज़ैम की सारी पावर्स छुपी हुई है उसके नाम में, जैसे कि एस रिप्रेजेंट करता है विजडम ऑफ सोलोमन को, और इसके चलते उसके पास आ जाती है हद से कहीं गुना ज़्यादा नॉलेज। वो ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस बोल सकता है जो कि उसने कभी सुनी ही ना हो। उसके पास फोटोग्राफिकल मेमोरी आ जाती है, यानी कि अगर उसने किसी को भी एक बार देख लिया तो उसका चेहरा उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है, लाइक नागिन की तरह। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत हो जाना। उसे अब तक की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। वो कम डेटा में भी बड़े बड़े गैस कर सकता है और उसके गैस ऑल टाइम एक्यूरेट होते हैं। उसके पास अनकैनी अवेयरनेस जैसी एबिलिटी भी आ जाती है। अब जो सेकंड लेटर है वो है एच, और ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस। और ये शज़ैम को देते हैं इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, जो कि सुपरमैन के लेवल की स्ट्रेंथ है। और इसके चलते शज़ैम प्लैनेट्स तक को मूव कर सकता है। प्लस कॉमिक्स में तो शज़ैम के और भी बड़े बड़े चर्चे हैं, यहाँ तक कि शज़ैम ने हरक्यूलिस तक को हराया है अपनी स्ट्रेंथ के दम पर। अब जो थर्ड लेटर है यानी कि ए, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेमिना ऑफ एटलस। अब इसके चलते शज़ैम बिना रुके बिना थके इन्फिनाइट टाइम तक किसी के साथ भी बैटल कर सकता है। प्लस उसे बैटल के दौरान खाने पीने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ तक कि उसे बैटल के दौरान ब्रीदिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और उसका स्टेमिना नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा और वो बिना रुके बिना थके इन्फिनाइट टाइम तक फाइट कर सकता है किसी के साथ भी, चाहे फिर वो सुपरमैन ही क्यों ना हो। अब जो फोर्थ लेटर है यानी कि जेड, ये रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ ज़्यूस। एंड हम सभी जानते हैं कि ज़्यूस कितने ज़्यादा पावरफुल गॉड है। एंड अब इसके चलते शज़ैम को मिल जाती हैं कई सारी पावर्स, जैसे कि शज़ैम किसी भी तरह के मैजिक से रेजिस्ट हो जाता है। वो समन कर सकता है लाइटनिंग बोल्ट्स को एंड उनसे किसी पर भी अटैक कर सकता है, लाइक थॉर के जैसे। प्लस इंटरडायमेंशनल ट्रैवल भी शज़ैम आसानी के साथ कर सकता है और उसको मिल जाता है एक इनक्रेडिबल हीलिंग फैक्टर। अब जो फिफ्थ लेटर है यानी कि ए, ये रिप्रेजेंट करता है करेज ऑफ एक्यूलिस। इसके चलते शज़ैम किसी भी तरह के अटैक से इनवर्नेबल हो जाता है। उसको किसी भी तरह के वेपन से कभी हार्म किया ही नहीं जा सकता। और इतना ही नहीं, उसको मिल जाती है इंडोमिनेटिव विल पावर, यानी कि वो किसी भी तरह की बैटल से पीछे कभी हटेगा ही नहीं। एंड जो लास्ट लेटर है यानी कि एम, ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। अब इसके चलते शज़ैम के पास आ जाती है सुपरसोनिक स्पीड। शज़ैम अपनी मिनिमम स्पीड पर मार्क 10 को बीट कर सकता है। अगर हम उसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो यार शज़ैम अपनी मैक्सिमम स्पीड में लाइट से भी फास्ट ट्रेवल कर चुका है और उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं इसके चलते। प्लस शज़ैम इतना ज़्यादा फास्ट बन जाता है कि वो फ्लैश तक को टक्कर दे सके। पर अगर कोई बिली बैटसन को शज़ैम बोलने से रोक देता है तो यार उसके जो कमज़ोर विलन है उससे कमज़ोर विलन भी उसको आसानी से मार सकते हैं। और ये सबसे बड़ी वीकनेस है शज़ैम एंड बिली बैटसन की। नाउ अब बात करते हैं क्रिश की। तो देखो, जो क्रिश है वो बहुत पावरफुल हमें देखने को मिला है। उसकी काफ़ी सारी स्ट्रेंथ के बेसिस पे फीड हमें देखने को मिली है, पर क्या वो इतना पावरफुल है स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर ये जानेंगे कि क्या वो शज़ैम को नॉकआउट कर सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ। तो देखो, स्ट्रेंथ में शज़ैम ने सिंगल हैंडली मतलब इजीली, दोनों हाथ तो थे बट इजीली उसने एक बस को उठा दिया था। हालांकि क्रिश की इससे बड़ी फीड हमें देखने को मिली है। उसने एक आधी टूटी हुई बिल्डिंग को लिफ्ट किया, एक एरोप्लेन को क्रैश होने से बचाया है, अपने कंधे पे उसका आधा वजन लिया है विद पैसेंजर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्रिश है वो स्ट्रेंथ में ज़्यादा आगे देखने को मिलता है फीड के बेसिस पे, बट एक्चुअल में शज़ैम स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस को पोजेस करता है, जिस वजह से जितनी हमें हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ देखने को मिली है मूवीज में उतनी ही शज़ैम की भी होगी। पर शज़ैम की मूवी में कोई ऐसी फीड नहीं थी स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो यहाँ सरपास कर सके क्रिश की फीड को। तो स्ट्रेंथ का पॉइंट इजीली क्रिश को मिल गया। बट यहाँ पर अगर मैं स्पीड की बात करूँ, स्पीड में जो क्रिश है वो ओके सा फास्ट है, बट यहाँ पर जो शज़ैम है वो देखो स्पीड ऑफ मर्क्यूरी पोजेस करता है। मर्क्यूरी स्पीड ऑफ गॉड मानी जाती है एंड गॉड की स्पीड को बीट पाना क्रिश ब्रीट एंड गॉड की स्पीड को बीट कर पाना अभी के लिए क्रिश के बस की बात तो नहीं है। तो क्लियरली यहाँ शज़ैम विन। नाउ आगे चलकर जब इन दोनों की बैटल अपन देखते हैं यहाँ ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे, तो देखो इजीली जो शज़ैम है उसको तो बुलेट भी टच नहीं कर सकती, अगर टच भी कर दिया तो हार्म नहीं कर सकती। हालांकि क्रिश
कि जो हालत बुलेट कर देती है ना, वो हम सभी जानते हैं। इस वजह से ड्यूरेबिलिटी में यहाँ पर शज़ैम ज़्यादा आगे है, बट ओवरऑल एक्स्ट्रा एबिलिटीज, एक्सपीरियंस, स्पेशल पावर्स के चलते भी यहाँ पर जो शज़ैम है वही विन कर जाता है। तो क्लियरली यहाँ शज़ैम एंड क्रिश की फाइट में शज़ैम विंस। सो अब अगर किसी अनदर टॉपिक का सजेशन आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अदरवाइज मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस शेयर करते रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। सुना गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।